हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए एनर्जेटिक अर्ली मॉर्निंग रूटीन व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिन है संडे का और टाइम हुआ है सुबह के 3:45 के। आज मैं डेली के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जल्दी उठी हूँ। हालांकि छुट्टियाँ चल रही हैं, इतनी जल्दी उठने की नीड नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को आज कहीं निकलना है और कोशिश है कि हम लोग 5:30 पौने 6 बजे तक जो है निकल जाएं, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा लेट करते हैं ना तो फिर दिल्ली में ही इतना ज़्यादा रश हो जाता है, इतना ज़्यादा जाम हो जाता है, जगह जगह रेड लाइट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है दिल्ली में ही वेस्ट हो जाता है। और बच्चे हैं साथ में, तो बच्चों के साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ वैसे भी और दो चार काम जो है एक्स्ट्रा बढ़ ही जाते हैं। और जैसे लकी खुशी हैं तो इनके साथ हम लोग बिना कुछ लिए भी अगर निकल जाते हैं ना तो मैनेज हो जाता है। लेकिन वीर बहुत ज़्यादा छोटा है, भवी भी छोटी है, तो इन लोगों के साथ मुझे थोड़ा फ्रूट्स, पानी वानी, बहुत सारी तैयारियों के साथ निकलना होगा। और सुबह जो है उठते ही सबसे पहले मैंने अपने सारे तरफ के जो है बालकनीज़ के गेट खोल दिए हैं। और किचन की विंडो का जो मेरा पैनल है ना, उसको मैं दिन में शीशे वाला हटा के सिर्फ जाली वाला छोड़ देती हूँ, और रात को जो है मैं शीशे वाला भी बंद कर देती हूँ जाली वाले के साथ। क्योंकि बीच में एक दो बार ऐसा हुआ है कि शीशे वाला रात को मैंने खुला छोड़ दिया कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन रहती है गर्मी के कारण सुबह सुबह, तो वो ना हो। लेकिन रात को बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो वो पूरा पानी हवा के उससे किचन में नीचे से तो रेलिंग से आता ही है, बट वो ऊपर जाली वाले पैनल से भी आके पूरा डिश वॉशर के ऊपर जाता है। तो अब मैं ये ध्यान रखती हूँ कि टीवी जो विंडो का पैनल है वो मैं दोनों ही बंद करूँ। और सारे गेट वगैरह खोलने के बाद जो है मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और पोछा तो जो है मैं आज नहीं लगा के जाऊंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग निकलना है। और मैं 3:45 उठी हूँ, लेकिन उसके बाद अपने भी जो है डेली रूटीन के काफ़ी काम हो जाते हैं। कितना भी जल्दी जल्दी करो, लेकिन आधा पौना घंटा कम से कम अपने कामों को निपटाने में भी लगता है। और बिना चाय पिए तो जो है काम मैं शुरू कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि माइग्रेन है, तो सुबह सुबह की चाय तो मुझे ज़रूर से चाहिए। उसके बाद ही जो है मैं अपने दिन के जो भी मेरे रूटीन के काम होते हैं वो मैं शुरू करती हूँ। और यहाँ ये मैं कुछ पूजा का सामान लेके आई थी मंदिर का, तो ये मुझे सेट करना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और बच्चों के हाथ ना लगे, इस वजह से मैंने ये मंदिर के पास ही रखा हुआ है। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्री फील करूँगी वैसे ही जो है मैं इस सामान को सेट करूँगी। अभी ही हम लोग जो है 2-4 दिन पहले मनाली से आए थे और अब फिर से हमारा एक छोटा सा ट्रिप प्लान हुआ है। ये ट्रिप जो है हमारा 1 डे ट्रिप रहने वाला है, और ये ट्रिप हमारा काफ़ी लंबे टाइम से जो है पेंडिंग चल रहा था। सो अभी ये सोचा कि चलो महीने की स्टार्टिंग है, हस्बैंड का भी इतना बहुत ज़्यादा जो है वर्क प्रेशर नहीं है, तो एक दिन निकल सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने संडे का प्लान किया कि संडे को हम लोग जाएंगे, मंडे वापस आ जाएंगे, तो आने के बाद जो है हस्बैंड अपना ऑफिस जा सकते हैं बहुत इजीली। सो इसी वजह से मैं फटाफट जो है अपना काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, और घर से जब आप निकलते हो ना, बेशक अगर पोछा लगाने का टाइम नहीं भी मिलता है तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट हमें झाड़ू निकाल के और झाड़ू लगा के तब हमें घर से कहीं भी जो है हम लोग जाते हैं तो निकलना चाहिए। चाहे आपके पास ज़्यादा टाइम है चाहे कम टाइम है, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के झाड़ू हमें ज़रूर से घर में लगानी जानी चाहिए। क्योंकि पूरे रात की नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, पूरे जो है मॉर्निंग में झाड़ू पोछा होता है, पूरे दिन का धूल मिट्टी, और बच्चे खाते पीते हैं, कुछ इधर उधर गिर जाता है तो इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ जो है मैंने खुशी को भी साथ साथ उठा दिया था, क्योंकि खुशी ने नहा के सिर धोना था, और झाड़ू लगा के किचन के एक दो छोटे मोटे काम थे वो निपटाए, तब तक जो है चांदना हो गया था। और मैं लगी थी डस्टबिन धोने, डस्टबिन मैंने साथ साथ खाली कर दिया था। अभी हम लोग संडे को जाके मंडे को वापस आएंगे, तो ऐसे ही अगर मैं डस्टबिन छोड़ दूंगी ना तो इसमें स्मेल हो जाएगी। सो मैं इसको अच्छे से मांज के धो के और बालकनी में ही रख के जाऊंगी।
खोल के, ताकि इसमें थोड़ी हवा लग जाए। किचन का डस्टबिन रहता है तो थोड़ी सी हवा लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट्स के छिलके होते हैं, खाना पीना जो बच्चे थोड़ा बहुत प्लेट्स में छोड़ देते हैं वो होता है, चाय पत्ती वगैरह, तो इससे बहुत ज़्यादा ना स्मेल एक टाइम के बाद डस्टबिन से आने लग जाती है। तो डस्टबिन को थोड़ा बहुत मतलब ढक्कन खोल के हवा में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सीमा दी का मुझे कमेंट भी आया था कि किस तरीके से हम अपने पौधों के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिना मतलब कंपोस्ट किए, डीकम्पोस्ट किए, और हम उसका खाद बना सकते हैं। तो वो भी मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, थोड़ा फ्री होंगी तो वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ भी ज़रूर से शेयर करूँगी। यहाँ जो है डस्टबिन वगैरह साफ़ करने के बाद, और मैंने की बच्चों की तैयारी की, जो भी खाने पीने का हम लोगों को लेके जाना है, और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। और जो भी गंगा जल की केन्स खाली होती है ना, वो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि जैसा आप जानते ही हो कि हम लोगों ने पितरों के लिए भी एक अलग से कलश स्थापित किया हुआ है कोने में। जो पितरों का कोना होता है घर में, तो उसमें हम लोग गंगा जल भर के रखते हैं। ये 2 बैग सिर्फ पीछे रह गए हैं, बाकी सारा सामान जो है बच्चों ने गाड़ी में रख दिया है। और यहाँ अभी सब लोग निकल चुके हैं। टाइम हुआ है 5:45 बजे का, और जो टाइम हम लोगों ने जो है रात को हम सोच के सोए थे ना, वो टाइम पे हम लोग निकल गए। हालांकि थोड़ा बहुत लेट हुए हैं, बट कोशिश यही रही है कि जो टाइम हमने सोचा था उसी के आसपास हम लोग घर से निकलें। बच्चों के साथ पानी बहुत ज़रूरी होता है सफ़र में, तो मैंने पूरी पेटी ही जो है रखवा दी है, ताकि दिक्कत ना हो बच्चों के साथ और हमें बार बार बीच में रुकना ना पड़े। बच्चों के लिए मैंने एप्पल्स ले लिए थे, बनाना ले लिए थे, प्लेट, ग्लास, नाइफ़ वगैरह सारी चीज़ें मैं पैक करके लेके गई थी। और यहाँ जो है ये बच्चों की अपनी ही मस्ती चल रही है। ये हमारा वीर ना किसी को मतलब इस तरीके से, जैसे आपने देखा इसने बांधा, ये हंस रहे थे तो इसको पता चल जाता है कि हाँ ये तेरे ऊपर हंस रहे हो और तेरा कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी, इसकी ना सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी भांप लेता है चीज़ों को। पर इस तरीके से सफ़र में जब बच्चे एंजॉय करते हुए जाते हैं ना, तो बच्चों को देख के खुद को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फाइनली जो है हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर गए हैं। और हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले जो है हम लोगों ने होटल में चेक इन किया, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन ही जो है रूम्स बुक करा दिए थे, तो चेक इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सामान लेके हम लोग नहीं घूम सकते थे। अगर ये होता कि हाँ हमने जाना है, स्नान किया और हम वापस आ गए, तो एक अलग चीज़ थी, हम लोग बैग्स जो है गाड़ी में ही रख सकते थे। बट हम लोगों ने नाइट स्टे करना था, बच्चों के साथ इस तरीके से अप डाउन करना हम लोगों को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा और पॉसिबल भी नहीं रहता है। तो इस वजह से पहले चेक इन किया, बच्चों को थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह के कराया। वैसे हम लोग रास्ते में भी रुके थे और बच्चों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमने खिला दिया था। और बच्चों को अच्छे से पेट भर के खाना वाना खिला के और फिर हम लोग आ गए गंगा घाट पे। बीच में जो छोटे छोटे घाट बने हुए हैं ना, उन पे रश बिल्कुल नहीं था। तो हमें ये लगा कि हर की पौड़ी चलते हैं और हर की पौड़ी जाके वहाँ आराम से नहाएंगे, लेकिन हर की पौड़ी पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर ये हर की पौड़ी से पहले ही एक घाट पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों को ये लगा कि हाँ वहाँ से यहाँ पे, वहाँ मतलब हर की पौड़ी के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कम भीड़ थी। तो यहीं पे जो है हम लोगों ने स्नान किया। गंगा का बहाव बहुत तेज़ था और जल जो था वो थोड़ा मटमैला सा था, शायद पहाड़ों में बारिश हो रही होगी। स्नान करके और फिर हम लोग गए अपने होटल। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। और अब ये मंडे को जो है अर्ली मॉर्निंग ही हम लोगों की वापसी हो रही है, क्योंकि हस्बैंड ने, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफ़िस ज्वाइन करना था मंडे को, तो मंडे हम लोग अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए थे। वापस आने के बाद जो है हस्बैंड अपना नहा धो के रेडी होके ऑफ़िस चले गए थे। मैंने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को अच्छे से नाश्ता कराया, खाना वाना खिलाया। और उसके बाद जो हमारे गीले कपड़े आए थे हरिद्वार से, वो मैंने साथ साथ ही धो के और सूखने डाल दिए थे, क्योंकि गीले कपड़ों को अगर हम 1-2 दिन छोड़ देते ना, उसमें बहुत गंदी स्मेल हो जाती है। वैसे भी संडे को हम लोग नहाए थे और मंडे हम लोग अर्ली मॉर्निंग चले हैं, तो वो गीले कपड़े गार्बेज बैग्स में ही थे एक रात के लिए।
सो मुझे ये हुआ कि सबसे पहले मैं इन कपड़ों को जो है धो देती हूँ, सबके टॉवल्स, और जो हमने यूज़ किए थे वो भी, नहीं यूज़ किए थे वो भी, जितने भी कपड़े हम लोग 2-2 3-3 पेयर लेके गए थे सारे ही मैंने धो के आते ही सुखा दिए थे। अभी ये टाइम हुआ है इवनिंग का लगभग 4:30 पौने 5 बजे का। फिर से मौसम जो है धुंधला धुंधला सा हो गया था, तो मुझे ये हुआ ऐसा ना हो एकदम से फिर से आंधी वगैरह आके और बारिश आ जाए। तो मैंने कपड़े सारे उतार लिए और दोपहर को खाना वाना जब खाया था, बस बच्चों को खाना खिला के खुद खा के कपड़े सुखाए और उसके बाद मैं चली गई थी रेस्ट करने। अब उठी हूँ तो अब मैं जो है अपना किचन समेटूँगी और बर्तन वगैरह अब मैं करूँगी। दोपहर को तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हम लोग हरिद्वार बेसिकली किसी बहुत इम्पॉर्टेंट काम से गए थे और बच्चों को होटल के रूम में छोड़ के मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो वहाँ हम लोगों को लग गए थे कम से कम 3-4 घंटे। सो वहाँ भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इतना लंबा ट्रैवल करके गए और फिर बच्चों को छोड़ते ही थोड़ा बहुत खा के हम लोग तुरंत ही निकल गए थे। वहाँ 3-4 घंटे लगे, तो बहुत ज़्यादा ना मुझे थकान हो रही थी क्योंकि बैक टू बैक बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी हो गई थी संडे मॉर्निंग से लेके और मंडे जब हम लोग घर पहुँचे आफ्टरनून से पहले तब तक। सो मुझे ये था कि मैं पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर से अगर हेल्थ इश्यूज़ चालू हो गए ना तो उनको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स भी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मेडिसिन्स अगर मैं थोड़ा सा भी अगर हाई डोज होता है ना तो मुझे रिएक्ट करती है, पूरा सर में, बॉडी में मेरे को छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स भी नहीं ले सकती हूँ। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा ना बढ़ने दूँ। जहाँ मुझे ये लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे कुछ भी अगर गड़बड़ दिक्कत मुझे लगती है तो मैं तुरंत से पहले अपनी बॉडी को रेस्ट मोड पे डालती हूँ, प्रॉपर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने कामों में आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से पानी से खंगाल लिया है और अब जो है मैं इनको डिश वॉशर में लोड कर दूँगी। डिश वॉशर में बर्तन सारे लोड करके और मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी। तो बच्चों के साथ जो है आजकल थोड़ा सा मुझे खाना जल्दी ही बनाना पड़ता है क्योंकि वीर और भवी जो है वो बहुत ज़्यादा लेट खाना नहीं खाते हैं। भाई का जो है वो रूटीन यही है कि ऑफिस से वो लोग आते हैं, आके 7 साढ़े 7 तक खाना वो लोग डिनर कर लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मुझे आजकल अपना शेड्यूल रख रही हूँ मैं कि बच्चों को ये ना हो कि हाँ भाई हमें भूख लगी है और खाना जो है बनने में लेट हो गया। हम मेरे बच्चे बड़े हैं तो मेरे बच्चे मैनेज कर लेते हैं जल्दी में भी और लेट में भी। यहाँ मैंने हवा के लिए ये जाली वाला पैनल खोला हुआ था, बट एक ना मधुमक्खी अंदर आ गई थी तो मैं उसी का वेट कर रही थी कि कब मधुमक्खी बाहर निकले और मैं इसको बंद करूँ। जैसे ही बाहर निकली मैंने जाली वाला पैनल भी लगा दिया। तो जी यहाँ मेरा डिश वॉशर लोड हो गया है। अब इसमें इसका मैं डिटर्जेंट डालूँगी और इसको चालू करके फिर लगूँगी मैं अपने खाने की तैयारी में, एक बार किचन में पूरे में कपड़ा लगा के। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि जो भी बिना सब्सक्राइब किए जो है अपना प्यार मेरे साथ बनाए हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से जो है मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।